बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले में एनआईए जांच की मांग उठी। बीजेपी और वीएचपी ने एक सुर में कहा कि इस मामले की जांच एनआईए करे। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इस बारे में खत भी लिखा, जिसमें उन्होंने मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन इसी बीच मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग भी होने लगी। बीजेपी और वीएचपी की दलील है कि हर्षा की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत हुई, जिसकी प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी। बीजेपी का तो यह भी कहना है कि अगर मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो माहौल बिगड़ सकता है। हर जगह में एक्शन रिएक्शन होने का संभव है। इसके लिए गवर्नमेंट सीरियसली इट विल टेक दिस इशू। जरूरत है तो एनआईए को केस हैंड ओवर करना। मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, तो अब क्या होगा? जी किशोर, कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में अब एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच की मांग उठ रही है। खुद केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एनआईए से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। एनआईए से जांच कराने की मांग करने वालों का मानना है कि बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या एक साजिश है, इसलिए इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जी, तो इस केस में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद कर्नाटक के शिवमोगा में तनाव फैल गया। प्रशासन ने वहां धारा 144 लगा दी और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या एक दिन पहले रात में हुई थी, जिसके बाद वहां आगजनी और हिंसा होने लगी। कई जगहों पर मोटरसाइकिलों को फूंक दिया गया, जिनका धुआं दूर से ही नजर आया। शहर में शांति बनी रहे, इसलिए पुलिस वाले और सुरक्षा बल मैदान में उतर आए और शिवमोगा में फैले तनाव के बीच सायरन की आवाज गूंजने लगी। लेकिन हर्षा हत्याकांड के बाद शहर का माहौल ऐसा बिगड़ा कि प्रशासन के पसीने छूट गए। कई जगहों पर तो पुलिस वालों पर पथराव भी हुआ। लेकिन पुलिस डटी रही। उसने मोटरसाइकिलों में लगी आग बुझा दी। शुरुआती जांच में पता चला कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या चाकुओं से गोद कर की गई थी और आरोपी उसकी हत्या के बाद फरार हो गए थे। रात में जब हर्षा पर हमला हुआ था तो उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद उसकी मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसकी वजह से शिवमोगा में रात में ही हालात बिगड़ने लगे। हर्षा के समर्थक घटना वाली जगह पहुंचे। उनकी पुलिस से बहस भी हुई, जिसके थोड़ी ही देर बाद शुरू हो गया हिंसा का सिलसिला। रात के अंधेरे में सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिलों में लगी आग ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। टूटी हुई गाड़ियों की तस्वीरें भी सामने आईं। आनन फानन में दुकानें बंद करवा दी गईं और लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया। यही नहीं, पुलिस ने शिवमोगा में धारा 144 लगाने की घोषणा भी कर दी। तनाव के बीच लोग रात भर घरों में बंद रहे और सुबह जब वो निकले तो तोड़-फोड़ देखकर हैरान रह गए। हमारे दरवाजे पे पत्थर मारे हैं और कांच भी तोड़े हैं। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने शिवमोगा में सब ठीक होने का दावा किया। उन्होंने जानकारी दी कि सावधानी बरतते हुए फिलहाल वहां स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। परिस्थिति कंट्रोल नಲ್ಲಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಡಿಸಿ ಅವರು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। वैसे मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने रात में ही मामले की जांच शुरू कर दी थी और अगले दिन इस हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक के गृह मंत्री ने जानकारी दी कि इस हत्याकांड के पीछे 5 लोगों का हाथ है, जिनमें 3 पकड़े गए। एक तरफ पुलिस ने जांच तेज की तो वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन भी तेज हो गया और शिवमोगा में अलग अलग हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने सड़कों पर आ गए। जिस समय 26 साल के हर्षा का पार्थिव शरीर अस्पताल से उसके घर ले जाया जा रहा था, इन संगठनों के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। भगवा झंडा लिए ये लोग एम्बुलेंस के साथ साथ चलते रहे। वीएचपी तो बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या पर जबरदस्त गुस्से में नजर आई। एक के बाद एक संपूर्ण देश में हिंदू युवक युवतियों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। ये बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। हिंदू संगठनों की नाराजगी और गुस्से के बीच मुख्यमंत्री सामने आए और उन्होंने जांच से जुड़ी जानकारी दी। is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night, the whole thing has been investigation has been started. राज्य सरकार का मानना है कि शिवमोगा में अभी 2 से 3 दिन तक सावधानी बरतनी होगी और वहां की परिस्थिति पर पैनी नजर रखनी होगी, जिसके लिए पुलिस के आला अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है।
जहां एक तरफ हालात सामान्य करने की कोशिश शुरू हुई, वहीं दूसरी ओर इस मामले पर जबानी जंग भी शुरू हो गई। और कर्नाटक सरकार में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के हर्षा हत्याकांड पर दिए बयान पर घमासान छिड़ गया। उन्होंने कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार के एक पुराने बयान का जिक्र किया और आरोप लगाया कि हर्षा की हत्या उनके भड़काने की वजह से हुई। मैंने मुसलमान गुंडाಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅದು ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗುಂಡಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಮ್ಮಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। जिसके बाद डी.के. शिवकुमार ने बिना देर किए जवाब दिया और के.एस. ईश्वरप्पा पर तंज कस दिया। Ishwarappa is a very mad man. He doesn't have connection between his tongue and his brain. डी.के. शिवकुमार ने कुछ दिन पहले एक कॉलेज में तिरंगा झंडा फहराने से जुड़ा विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर खूब सियासी बवाल हुआ था। सौभाग्य की बात यह कि इस हत्याकांड के बाद कर्नाटक के शिमोगा में 1200 से अधिक पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स ने भी वहां मोर्चा संभाल रखा है। राज्य सरकार वहां होने वाली हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए और आसपास के जिलों के एसपी से भी अलर्ट रहने को कहा गया है।